चलिए अपन लोग प्रारंभ करते हैं। जब तक थोड़े लोग और आ जाएंगे, मंगलाचरण करते हैं। अपन लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जीवम जीवम दवम जिणवरवसहेण जिणरे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। चलिए पहले इसको हटा देते हैं थोड़ी देर। जिस प्रकार कोई एक व्यक्ति हो और वो नदी किनारे घूमने के लिए जाता है और नदी किनारे घूमते घूमते उसके खुद की उच्छृंखलताओं के वजह से, उसके खुद के ऊधम पने के कारण वो कदाचित उस नदी में गिर जाए। ठीक है, और नदी में गिर जाए और फिर बहुत तड़पे, बहुत चिल्लाए, बहुत दुखों की प्राप्ति करे, लेकिन फिर भी उसको कोई सहारा ना हो, उसे कोई बचाने वाला ना हो। और ऐसा बहते हुए बहते हुए बहते हुए कदाचित वो कोई एक ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां पर उसे दिखे कि कोई एक हाथ है जो उसे पकड़ना चाहता है, जो उसे बचाना चाहता है, जो उसे उस तेज बहाव में से निकाल कर जो जमीन है वहां पर लाना चाहता है। ठीक है, इस पंचम काल में हम सभी संसारी जीवों के लिए जो भवसागर में इसी तरह थपेड़े खा रहे हैं, यह जो तत्व ज्ञान है, यह जो जिनवाणी है, वह उस हाथ की तरह है, वह उस सहारे की तरह है जो हमें इस भवसागर से, संसार से तारने के लिए हमको मिली है ना। और इसी श्रृंखला में, इस जिनवाणी के पठन पाठन अध्ययन के ही श्रृंखला में हम सभी लोगों ने द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय किया। आज हमारी अंतिम क्लास है द्रव्य संग्रह जी की। इसी के साथ हमारी द्रव्य संग्रह जी जो ग्रंथ है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमने देखा कि द्रव्य संग्रह जी में 3 मूल अधिकार हैं। पहले षट द्रव्य अधिकार, फिर दूसरा सप्त तत्व अधिकार और तीसरा मोक्ष मार्ग अधिकार। उस तृतीय मोक्ष मार्ग अधिकार पर अपनी पिछली क्लास तक चर्चा चल रही थी और हमने देखा था, पिछली क्लास में हमने 3 गाथाएं देखी थी, 55, 56 और 57। आप लोगों को याद होगा। वर्षा आंटी याद है क्या 55, 56 एंड 57? याद है क्या क्या विषय आया था? चलिए पूछूं मैं, पता है क्या सबको? बहुत बढ़िया कुसुम आंटी, बहुत बढ़िया। कुसुम आंटी को पता है, हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग, मुझे पता लग जाएगा। एक एक गाथा का अर्थ एक एक लोग से पूछ सकता हूँ। बढ़िया माया आंटी। सुनीता दादी को पता होगा, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। अरविंद अंकल, मीनल आंटी, विद्या आंटी को पता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं विद्या आंटी से ही पूछना चाहूंगा। विद्या आंटी, 55 नंबर की गाथा में क्या विषय आया था? अनम्यूट करिए। 55 नंबर की गाथा में निश्चय ध्यान का स्वरूप बताया गया था। हाँ, जब साधु एकाग्रता प्राप्त करके जो कुछ भी चिंतन करता हुआ इच्छा रहित होता हुआ, तब उस कारण से उसे निश्चय ध्यान कहते हैं। इसमें आत्मा व अनात्म पदार्थ दोनों ध्यान में आते हैं और ये अनिच्छा पूर्वक होता है। एकाग्रता पूर्वक और अनिच्छा पूर्वक ये निश्चय ध्यान होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक है, ये आया था आपकी 55 नंबर की गाथा में, 55। ठीक है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन सरल लेकिन उतनी ही जरूरी गाथा, 56 नंबर की गाथा हम सभी लोगों ने पढ़ी थी। यदि किसी को गाथा याद हो गई हो तो गाथा भी सुना सकते हैं, क्योंकि गाथा वो वाली गाथा ऐसी कि अपन सभी को याद होना चाहिए। याद नहीं है तो कम से कम अर्थ तो उसका अपन लोगों को क्लियर हो ही हो। कौन बताएगा? चलिए सुनीता दादी बताइए, अनम्यूट करिए। आवाज आ रही? हाँ हाँ बोलिए। माँ चिट्ठय माँ जंपय माँ चिंतय किम विजैन होई थिरो अप्प मेरियो इनमें विपरम हवे झाणम। बहुत बढ़िया, अर्थ और बता दीजिए। हे भव्य पुरुषों, जो कुछ भी चेष्टा, कोई चेष्टा मत करो, कुछ माँ चिट्ठा यानी कुछ चेष्टा मत करो, माँ मुझ्झय माँ जंपर यानी कुछ बोलो मत, हाँ। और माँ चिंता यानी कोई चिंतन मत करो, और किम्बी जैन होई थिरो, किम्बी जैन होई थिरो जिससे आत्मा में लीन होकर, आत्मा में लीन होकर स्थिर होता है। हाँ, स्थिर होता है, लीन होकर स्थिर, यह उत्कृष्ट ध्यान है। कुछ छूट यह गया, उत्कृष्ट ध्यान है। कुछ बहुत छूट बढ़िया। गया ना बीच में थोड़ा सा ना। नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अर्थ उसका क्लियर है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी बोलो मत, और कुछ भी विचार मत करो। ठीक है, तो माँ चिट्टा माँ जंप है माँ चिंता है। ठीक है, ये तो हो गया। फिर करें क्या कि अप्पा अप्पम ही रहो, आत्मा को आत्मा में ही स्थिर कर दो, यही परम ध्यान है। ठीक है, उत्थानिका में भी आचार्य देव ने कहा कि हम तुम्हें परम ध्यान बताते हैं क्या है। ठीक है, तो ये आया था आपकी 56 नंबर की गाथा में। और अंतिम बस्ती है 57 नंबर की गाथा जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। उसमें क्या विषय आया था? कौन बताएगा? हैंड रेस करिए। हाँ, कुसुम कुसुम आंटी बताएंगी क्या? जी हाँ, हाँ हाँ बोलिए। 57 नंबर की गाथा में ध्यान के साधन, तप, श्रुत और व्रत का, ध्यान की जो सामग्री होती वो बताई है। उपसंहार है ये, हम गाथा पढ़ रहे हैं। हाँ, सुदवदवम चेदा झाण रह दुरंधरो हवे जमहा तमहा तत्य निरदा तलदिये सदा होई। जिस कारण से तप, श्रुत और व्रत वाली आत्मा ही ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण करने वाली होती है, उस कारण से उस ध्यान की प्राप्ति के लिए हमेशा तप, श्रुत, व्रत इन तीनों में निरत हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस गाथा में ध्यान की सामग्री बताई गई थी, है ना? ध्यान की सामग्री मतलब यदि तप, श्रुत और व्रत में प्रवृत्त होगे तो तुम्हारा चित्त विशुद्धता बढ़ेगी, इससे तुम्हारी ध्यान में भी निश्चलता आएगी। तो इन चीजों को ध्यान की सामग्री कहा जाता है। ठीक है, और अपन ने थोड़े रेफरेंसेस भी बनाए थे, आप लोगों को याद आ रहा होगा हमने पहले पहले किस किस गाथा में इसी तरीके की बातें पढ़ी है, उसके हमने रेफरेंस बनाए होंगे, वो आप लोगों ने लिख लिए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान का जो पूरा अंतर अधिकार आचार्य बताने वाले थे, ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान फल, इन सभी चीजों का वर्णन उन्होंने इस अंतर अधिकार, जो हमारे तृतीय अधिकार के हमने 2 अंतर अधिकार बनाए थे, उसमें द्वितीय जो अंतर अधिकार था उसमें संपूर्ण बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने पूरा ध्यान का वर्णन किया। और अब अंतिम गाथा में आकर आचार्य देव अपनी निरभिमानता बताते हैं और इस ग्रंथ को समाप्त करते हैं, उपसंहार करते हैं। ठीक है, चलिए अपन उस गाथा को पढ़ते हैं
और फिर उसका अर्थ देखते हैं, और कुछ बातें समझते हैं इस गाथा से। चलिए। गाथा पाठ करते हैं सभी लोग। दव्य संगह मेणम मुनि णाहा दोष संचय चुदा सुद पुण्णा शोधयन्तु तनु सत्त धरेण नेमि चंद मुनिना भड़ियम जम। देखिए कितनी सुंदर ये गाथाएं हैं। ये सारे ही ग्रंथ की आप देखेंगे, जितने भी बड़े मतलब महान महान ग्रंथ हैं, उनको समाप्त करने वाली जो ये अंतिम गाथाएं होती हैं, ये आचार्य देव इतनी सुंदर लिखते हैं, इतने सुंदर लिखते हैं। और उस अंतिम गाथा में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन आचार्य देवों के जीवन का पता लगता है, उनके अंदर के परिणामों का पता लगता है, उनकी कितनी विशुद्धता और कितनी निरभिमानता है, यह भी हमें पता लगती है। ठीक है, एक बार पहले अपन इस गाथा का अर्थ समझते हैं और फिर इस गाथा में क्या कुछ विशेष बातें हैं उनको भी अपन देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिख रहे हैं। दव्य संगह मिणम मुनि णाहा दोष संचय चुदा सुद पुण्णा। मतलब दव्य संगह, द्रव्य संग्रह, जो ये ग्रंथ आचार्य देव ने पूरा लिखा है, दव्य संग्रह। मुनिणाहा मतलब मुनियों के स्वामी। मुनियों के स्वामी कौन होते हैं? मुनियों के स्वामी कौन होते हैं? आचार्य देव होते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मुनियों के जो स्वामी हैं, ठीक है, अब ये बात को कनेक्ट करना है अपन को। दव्य संग्रह में मुनिनाहा मतलब आचार्य देव, दोष संचय चुदा सुद पुण्णा मतलब दोष संचय चुदा मतलब दोषों के समूह से रहित, ऐसे आचार्य देव हैं। दोषों के समूह से रहित ऐसे आचार्य देव। और कैसे आचार्य देव? कि सुध पुण्णा, कि जो शुद्ध ज्ञान, सुध मतलब शुद्ध और पुण्णा में पूर्ण है, जो शुद्ध ज्ञान में पूर्ण है, जिनको शुद्ध ज्ञान की परिपूर्णता हुई है, या फिर ऐसा कहें जिनका शुद्ध ज्ञान इतना निर्मल है कि वो हमें अपने दोष बता सके, हमें अपने दोषों को समझा सके। ठीक है, तो ऐसे आचार्य देव, ऐसे मुनिनाहा जो कैसे हैं कि दोष संचय चुदा मतलब जिनके दोष अस्त हो चुके हैं, जो दोषों के समूह से रहित हैं। और कैसे, और कौन सी उपाधि दी उनको? शुद्ध पुण्णा मतलब शुद्ध ज्ञान में पूर्ण है। ऐसे आचार्य आप क्या करिए कि शोधयन्तु। क्या शब्द लिख रहे हैं मीनल आंटी? कौन सा शब्द आ रहा है गाथा में? शोधयन्तु। शोध का मतलब क्या होता है अपने यहाँ? शोध का मतलब क्या होता है? साफ करना, संशोधन, सुधार करना, सुधार करना। ठीक है, सुधार करना, साफ करना, क्लियर करना। ठीक है, वही शब्द आचार्य देव भी लिख रहे हैं, नेमिचंद्र आचार्य, कि शोधयन्तु। हे आचार्य देव, जो आप दोषों से रहित हो गए हैं और आपको जो शुद्ध ज्ञान की पूर्णता हो गई है, तो कृपया कर क्या करें कि शोधयन्तु, आप शोध का कार्य करें, आप शुद्धता का कार्य करें। किस चीज की शुद्धता का कार्य करें? कि तणु सत्य धरेण णेमि चंद मुनिना भड़ियम जम दव्य संगय पेड़म। मतलब तणु सत्य धरेण मतलब क्या है? क्या लिखा है अन्वयार्थ में? तणु सत्य धरेण का मतलब पढ़िए। अल्प ज्ञान के धारक। अल्प ज्ञान के धारक मतलब ये, अच्छा ये किसको कह रहे हैं? ये अल्प ज्ञान के धारक किसको कह रहे हैं? नेमिचंद्र स्वयं को, वो अपने स्वयं लिए को, बता रहे हैं। स्वयं को, सरोजा आंटी बोलिए। स्वयं को बोल रहे हैं, स्वयं के लिए कह रहे हैं। अच्छा, स्वयं के लिए कह रहे हैं कि जो मुनिनाहा की बात चल रही है उनके लिए कह रहे हैं? स्वयं के लिए ये बात कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई आचार्य देव, जिन आचार्य देव की बात चल रही है उनके लिए तो वो कह ही रहे हैं कौन सा शब्द? कि शुद्ध पुण्णा मतलब आपको तो शुद्ध ज्ञान की पूर्णता हो गई है। ठीक है,
हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? हम अल्प ज्ञान के धारी हैं। नेमिचंद्र आचार्य कह रहे हैं हम अल्प ज्ञान के धारी हैं और आचार्य देव आपको शुद्ध ज्ञान की पूर्णता हो गई है, इसलिए आप शुद्धता करें। किस चीज की शुद्धता करें? कि नेमिचंद्र मुनिना भड़ियम, जो नेमिचंद्र मुनि ने जो द्रव्य संग्रह मिणम, द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना करी है, द्रव्य संग्रह ग्रंथ को बताया है, आप उसमें शुद्धता करिए। समझ में आया गाथा का अर्थ? मीनल आंटी सरल अर्थ एक बार बता देता हूं। देखिए, मुणिणाः दोष संचय चुदा सुदपुण्णा, कि हे आचार्य देव आप तो दोषों से रहित हो गए हैं। यह पूरी बात नेमिचंद्राचार्य कह रहे हैं कि हे आचार्य देव आप तो दोषों से रहित हो गए हैं और आपको शुद्ध ज्ञान की पूर्णता हो गई है, इसलिए कृपया करके मैं नेमिचंद्र ने जो यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ कहा है, लिखा है, उसको शोधयन्तु, उसकी शुद्धता कीजिए। उसमें यदि कुछ गलत कह दिया हो, गलत लिख दिया हो, उसका सुधार करिए। ठीक है? उसमें जो दोष रह गए हो उनका निराकरण करिए। ठीक है? और ऐसी बात, चलिए ये तो गाथा का अर्थ हो गया। गाथा का अर्थ तो बहुत सिंपल है, लेकिन इस एक गाथा से अपन को समझना क्या क्या है अपन अब वो देखते हैं। ठीक है? सबसे पहली बात अपन को इसमें ये समझना है कि देखिए कौन कौन कह रहा है ये बात कि मैं अल्प ज्ञान का धारी हूं और आप दोषों का निराकरण करिए। ये बात कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? नेमिचंद्र आचार्य। आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ये बात कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। नेमिचंद्र आचार्य देव बात यह कह रहे हैं कि मैं अल्प ज्ञान का धारी हूं और यही नेमिचंद्र आचार्य देव अभी अभी हमें 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का, निश्चय, व्यवहार, मोक्ष मार्ग का और ध्यान का, इन सभी चीजों का इतना सुंदर विवेचन कर कर अपन को आ रहे हैं। और वही नेमिचंद्र आचार्य देव ग्रंथ में मतलब अंत में आकर कहते हैं क्या? मैं तो अल्प ज्ञान का धारी हूं। हाँ? इतना कुछ जानने के बाद, इतना कुछ सिखाने के बाद नेमिचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं मैं तो बहुत अल्प ज्ञान का धारी हूं, मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि मैंने जो ग्रंथ लिखा है उसमें गलतियां हो, इसलिए आचार्य देव जो कि शुद्ध ज्ञान में परिपूर्ण है और जो दोषों से रहित है, कृपया करके मेरे ग्रंथ में शुद्धियां करिएगा, कृपया कर मेरे दोषों को मुझे बताइएगा, इसमें कोई गलती रह गई हो तो उसका सुधार करिएगा, बताइए। ऐसी निरभिमानता हमारे आचार्य देवों में होती है। यदि आज अपन 2 पंक्तियां लिख देते हैं तो हमें उसके नीचे अपना नाम चाहिए होता है, उसके नीचे हमें अपना नाम चाहिए होता है कि ये मैंने लिखी है, चाहिए होता है कि नहीं? यदि कोई, अच्छा ठीक है, नहीं लिखा आपने नाम, नहीं लिखा आपने अपना नाम, परंतु आपने 2 पंक्तियां लिखी, ठीक है, और उसके बाद किसी और ने उनको प्रयोग कर लिया, किसी और ने अपना नाम नीचे लिखकर उन पंक्तियों को व्हाट्सएप पे डाल दिया, फिर माया आंटी कैसा लगेगा? अरविंद अंकल कैसा लगेगा अपन को? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा ना? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। हमने लिखी ऐसा आता है। हाँ ठीक है, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमने ऐसी 2 पंक्तियां लिखी और किसी और ने यूज कर ली, तो हमें अंदर ही अंदर ऐसा फील होने लगा कि ये हमारी कुछ चीज इसने चुरा ली। ठीक है, और यहाँ पर दिगंबर आचार्यों ने ना जाने कितने ग्रंथ लिख दिए और अपने साथ थोड़ी रखते थे कि भैया हमने लिखा है तो हम हमेशा अपनी छाती से इसको चिपका के रखेंगे, ऐसा कोई भाव नहीं। वहां पर ही लिखा और वहीं पर वृक्ष के नीचे छोड़कर चले गए। किन्हीं श्रावकों ने उठा लिया तो ठीक, नहीं उठाया तो ठीक। ठीक है, ऐसी निरभिमानता हमारे आचार्य देव हमें सिखाते हैं। ठीक है, और ऐसी निरभिमानता, सुनिए, ऐसी निरभिमानता उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, जब आप मूलाचार आदि ग्रंथ पढ़ेंगे या फिर भगवती आराधना आदि ग्रंथ पढ़ेंगे, जिनमें मुख्य रूप से मुनियों की चर्या की पूरी बात आई है, पूरा उल्लेख आया है,
तो अब आप बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, मूलाचार जी में आइए और ये बात सुनिए। आप लोगों को ये पता है कि जो ये संघों का संचालन होता है उसमें भी सीनियर और जूनियर का ऐसा भेद रहता है, ये पता है क्या आपको? अरविंद अंकल ये बात पता है? मुनियों में भी जो संघ बनते हैं उनमें भी कोई मुनि सीनियर होता है, कोई मुनि जूनियर होता है, ऐसा भेद उनमें होता है, पता है ना ये आपको? मालूम है। बनते हैं कि मैं सीनियर ये जूनियर, ऐसे भेद किस हिसाब से बनते हैं? जो जिससे पहले चले उसके हिसाब से बनते हैं, फिर जो पद रहते हैं आचार्य उपाध्याय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो जिसने पहले दीक्षा ली वो सीनियर, ठीक है, जिसने बाद में दीक्षा ली वो उससे जूनियर। तो जो जूनियर रहेगा वो सीनियरों को पहले नमस्कार करेगा, ऐसा नियम, बराबर। ठीक है। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, मुनियों में ऐसा ऐसा विधान है कि जैसे सपोज करिए कि दो मुनिराज बैठे हुए हैं, ठीक है, एक सीनियर मुनिराज, एक जूनियर मुनिराज, ठीक है। जो जूनियर मुनिराज है, जो जूनियर मुनिराज है उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान है, ठीक है, ऐसा ज्ञान है उन्हें कि उन्हें कर्णानुयोग का भी बहुत ही सुंदर ज्ञान है, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, कोई भी अनुयोग उठा लीजिए, वो ऐसा समझिए गूगल है वो जिनागम के, ठीक है। उनके उनके सामने कोई भी प्रश्न रखिए वो उसका उत्तर दे देते हैं। ऐसा शुद्ध की परिपूर्णता वाला ज्ञान किनको है? जूनियर मुनिराज को, ठीक है। माया आंटी समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनके साथ ही जो उनके साइड में जो सीनियर मुनिराज बैठे हुए हैं उनको इतना विशेष ज्ञान नहीं है, ठीक है, उनको इतना विशेष ज्ञान नहीं है। अब जैसे मैं पहुंचा मुनिराजों के सामने अपनी शंका को लेकर, ठीक है, मैं अपनी शंका को लेकर पहुंचा कि मेरी कर्णानुयोग के विषय में से कोई एक बहुत बड़ी शंका है जो मुझे मुनिराजों से पूछना है। मैं उन दो मुनिराजों के पास गया, मैंने अपनी शंका रखी, ठीक है। तो जो जूनियर मुनिराज हैं उन्हें उस समय पर उस चीज का उत्तर पता है, लेकिन फिर भी जब तक सीनियर मुनिराज आज्ञा नहीं दे देते तब तक बिल्कुल भी उत्तर नहीं देंगे, नहीं दे सकते, ठीक है। इतना अनुशासन, इतनी निरभिमानता, मुझे बहुत ज्ञान है मैं उत्तर दे देता हूं, ऐसा अभिमान होने की बात ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यदि बड़े जो सीनियर मुनिराज हैं वो यदि बोल रहे, वो यदि बोल दे कि ठीक है मुझे इसका उत्तर नहीं पता लेकिन आपको इसका उत्तर पता है, कृपया कर उत्तर दीजिए, तब जाकर वो मुनिराज उत्तर देंगे और शंका का समाधान, ठीक है। ऐसी वृत्ति जिन मुनिराजों की होती है, ऐसी वृत्ति जिन मुनिराजों की होती है, उन मुनिराजों के ऐसी निरभिमानता तो सहज ही होगी, ठीक है, ऐसी निरभिमानता उनको सहज ही बरतती है। अभी जो क्लास के पहले आपने भजन सुना, भूधरदास जी का एक बहुत ही सुंदर भजन है जो क्लास के पहले बज रहा था, उसमें एक लाइन है, ये मुनिराजों की भक्ति है, और उसमें एक बहुत ही सुंदर स्टैंजा है। स्टैंजा में क्या है मैं आपको गा के सुनाता हूँ। वो स्टैंजा क्या है कि गज चढ़ी चलते गरब सो, सेना सजी चतुरंग। पहली लाइन का मतलब क्या? गज चढ़ी चलते गरब सो, सेना सजी चतुरंग, मतलब दीक्षा लेने के पहले का बता रहे हैं कि यही व्यक्ति गजों के ऊपर, हाथियों के ऊपर बैठकर कितने शान से चला करता था, इसके पीछे पीछे चतुरंगी सेनाएं चला करती थी, ठीक है, यही व्यक्ति। और दूसरे लाइन में क्या कह रहे हैं? निरखी निरखी पग वेधर, पाले करुणांग, मतलब और अब वही व्यक्ति दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा लेने के बाद जमीन को निरख निरख कर अपने सर को नीचा करके करुणा अंग का पालन कर रहा है। बताइए, ऐसी सहज प्रवृत्ति उन मुनिराजों की वर्तती है, हुआ करती है। और अभी अभी रक्षाबंधन पर्व भी निकला, कथा में अपन सभी को पता है, शुद्ध सागर मुनिराज को ऐसा लग रहा था कि मैं इनको बाद में हरा के आया हूं, मैंने क्या गजब का काम किया।
और जैसे ही अकंपनाचार्य को बताया कि मैंने उन 4 मंत्रियों से वाद विवाद किया और उनको वाद विवाद में हरा दिया, तो अकंपनाचार्य ने क्या बोला कि हे सुसागर, तुमने तो कितनी बड़ी आपदा संघ पर ला दी, इसलिए जाओ और अभी के अभी वहीं पर जाकर खड़े हो जाओ जहां पर तुमने उनसे बात विवाद किया। अब बताइए, शुद्ध सागर जैसे मुनिराज जो अभी अभी उन्हीं लोगों को, ठीक है, वाद विवाद में पराजित करके आए हैं, ठीक है, उनका ज्ञान कितना होगा? बहुत बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। और उन मुनिराज को आचार्य देव कह रहे हैं कि वहीं पर जाकर खड़े हो जाओ जहां पर तुमने वाद विवाद किया था, दंड दे दिया उनको प्रायश्चित के रूप में, ठीक है। तो अच्छा, वहां पर शुद्धसागर मुनिराज ने कुछ उनसे बहस तो करी होगी, अरे ऐसे कैसे अकंपनाचार्य, हाँ, हम एक तो उनसे वाद विवाद करके आए, हम जैन धर्म की प्रभावना करके आए, और आप हमसे ऐसा कह रहे हो कि वहीं पर जाकर खड़े हो जाओ। ऐसी कुछ बहस तो उन्होंने करी होगी ना, सुनीता दादी, करी होगी क्या शुद्धसागर मुनिराज ने ऐसी बहस? कुसुम आंटी बताइए। नहीं गुरु करी, सूत्रधारी नहीं होती करी है। होगी ऐसी बहस, नहीं करी। नहीं करी। क्यों? क्यों भैया? हम तो बहुत, शुद्धसागर मुनिराज के पास तो बहुत अच्छा ज्ञान था। आचार्य आज्ञा मान के चले गए थे। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ज्ञान होने के बावजूद भी, ठीक है, मुनिराज ने, आचार्य देव ने जैसी आज्ञा दी, जो भी आज्ञा दी, उसको तत्क्षण बिना दूसरा कोई प्रश्न करे शिरोधार करते हैं और उस आज्ञा का पालन करते हैं। आपको पता है कि संघों में दंड की व्यवस्था कितनी कठिन हुआ करती है। यदि ऐसी निरभिमानता आचार्य देवों में मुनिराजों में ना हो तो भैया संघों में रहना मुश्किल हो जाए। बताऊं आपको एक दो उदाहरण आप लोगों को बताऊं, सुनिए। संघों में दंड की और प्रायश्चित की व्यवस्था ऐसी होती है, यदि मुनिराजों से, संघ के मुनिराजों से कोई अपराध हो गया, ठीक है, और उनको प्रायश्चित करवाना है और आचार्य देव को ये बात पता है, तो इतने कठोर दंड की भी व्यवस्था है कि आचार्य देव उनसे बोल देंगे कि तुम जाओ दूसरे मुनिराज के संघ में चले जाओ, दूसरे आचार्य देव के संघ में, ठीक है। अब वो दूसरे संघ में पहुंचे गमन करते हुए, फिर वो दूसरे आचार्य उनको बोलेंगे कि तुम तीसरे संघ में जाओ। तीसरे संघ में पहुंचे तो वो आचार्य देव उनको बोलेंगे नहीं नहीं, तुम चौथे संघ में जाओ, पांचवे में जाओ, छठवें में जाओ, सातवें में जाओ। इस प्रकार 7 संघ उन मुनिराज को घुमाने के बाद उनको वापस अपने संघ में लेंगे। ऐसा भी प्रायश्चित का विधान है। और अब बताइए, हमें यदि हम कोई विद्वान के पास जाए, सुनीता दादी सुनिएगा, वर्षा आंटी सुनिएगा, हम कोई विद्वान के पास जाए, ठीक है, हम हमें वो उत्तर तो ना दे, हमारा समाधान तो ना करें, और हमसे ये बोले एक काम करो, आप इन विद्वान के पास चले जाओ, दूसरे विद्वान के पास जाओ, है ना, मतलब हमसे सीधे मुंह बात भी ना करें और हमको ऐसा बोल दे कि जाइए जाइए दूसरी जगह जाइए। कैसा लगेगा अंदर? कैसा लगेगा? आप तो मन में ऐसे बात कर लोगे कि अरे अब से इनके पास नहीं जाना, मतलब ये अच्छा नहीं है, इनके पास अब से नहीं जाएंगे। हमारे अंदर ऐसे परिणाम आ जाते हैं। और मुनिराजों को देखिए, उनको 7 संघों में भ्रमण करा रहे हैं दंड के तौर पर, और ऐसी निरभिमानता, अंदर ही अंदर निंदा गर्हा चल रही है कि मेरे ही अपराध का तो मुझे पूरा फल मिल रहा है, मैंने ही तो गलती करी थी। और यदि ऐसा प्रायश्चित ना हो तो भैया फिर तो दीक्षा में, मतलब उस संघ में रहना ही कठिन हो जाए, ठीक है। और ऐसे ऐसे दंड हैं कि अभी तक मैं सीनियर था संघ में, ठीक है, ठीक है, आचार्य देव ने बोल दिया कि आपके जो दीक्षा का काल है हम उसको आधा कर देंगे घटाकर। अभी तक आप 20 साल के दीक्षित कहलाते थे, अब आप मात्र 10 साल के दीक्षित कहलाएंगे। इससे क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है? 20 कह लो, 10 कर लो, क्या फर्क पड़ता है? क्या क्या अरविंद अंकल बोलो, बोलिए बोलिए। सीनियर जूनियर का फर्क पड़ जाएगा ना, सीनियर जूनियर का फर्क पड़ जाएगा। बहुत क्या, अब तक संघ में जो मुनिराज मुझे नमस्कार कर रहे थे, अब उन मुनिराजों को मुझे नमस्कार करना पड़ेगा, ठीक है। तो दीक्षा काल घटाने का यह भी सेंस है कि दीक्षा काल घटा देने से आपको हम निरभिमानता सिखाएंगे। अब उन्हीं को नमस्कार करिए जो अभी तक आपको नमस्कार करते आ रहे थे। और
यह सब दंड मिलने के बावजूद भी अंदर ही अंदर बहुत ही निरभिमानता आचार्य देवों की चला करती है। ठीक है, तो ऐसा निरभिमान पना हमें, ये अंतिम की गाथाएं होती ही इतनी सुंदर है, मतलब इतना सारा इतना सुंदर विवेचन करने के बाद आचार्य देव बोल देते कि हमने कुछ नहीं करा। याद है अमृतचंद्र आचार्य की बात हो कि अमृतचंद्र आचार्य एक टीका को कंप्लीट करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये जो अक्षर हैं ये मिल गए तो शब्द बन गए, शब्द मिल गए तो पद बन गए, पद मिलते गए तो वाक्य बन गए, वाक्य मिलते गए तो ये टीका कंप्लीट हो गई। अमृतचंद्र ने इसमें कुछ भी नहीं किया, और यदि तुम अमृतचंद्र को कर्ता मानते हो तो ऐसे मोह में मत नाचो, ये शब्द लिखा, ऐसे मोह में मत नाचो कि अमृतचंद्र ने ये बात कही, स्वयं हुआ है सब कुछ। बताइए, इतनी सुंदर टीका लिखने के बाद, इतना काम करने के बाद, इतना और इतना सरल नहीं था ये टीका, ये ग्रंथ लिखना, है ना। हमारे जैसे पेपर पेन कॉपी उनके पास कुछ नहीं था, ताड़ का वृक्ष, ताड़ होता था, उसमें कांटों से यह सब चीजें लिखा करते थे। ठीक है, यदि कांटा थोड़ा अंदर चला गया तो खून भी निकल आता था। इसका प्रमाण क्या कि उन ताड़ पत्रों के पीछे आज भी वो खून वगैरह के निशान मिला करते हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कठिनाइयों में आचार्य देव ग्रंथ और टीकाएं लिख के गए, वहीं पर छोड़ गए। ठीक है, ऐसा मान ही नहीं कि मैंने कुछ किया, ऐसा कोई मान का अंश भी नहीं उनके पास। ऐसी वृत्ति जिन आचार्य देवों की हुआ करती है, और उन्होंने जो जो तत्व ज्ञान हम सभी को बताया है, वह हमेशा हम सभी के लिए अनुकरणीय है, समझने लायक है और जीवन में उतारने लायक है। हमारा ये जो पूरा द्रव्य संग्रह पढ़ने का उद्देश्य था, हमने पहली क्लास में भी यही डिस्कस किया था, मैं आज अपनी जो लास्ट क्लास में उसमें भी यही बताना चाहता हूं कि सिर्फ पढ़ लेने के लिए नहीं है, सिर्फ गाथाओं को याद करने के लिए, रट लेने के लिए नहीं है, यह मान में नाचने के लिए नहीं है कि हमने द्रव्य संग्रह पढ़ लिया, हमने द्रव्य संग्रह पढ़ा दिया, इसके लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, जितना जितना हमारा चिंतन चले, मनन चले, 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, द्रव्यों के ऊपर, तत्वों के ऊपर ध्यान का हम प्रयास करें, है ना। जितना जितना इनमें विचार चले, जीवन में विशुद्धता बढ़े, उसके लिए यह सब कुछ उपक्रम हम सभी लोग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, ये अपनी 58 नंबर की गाथा थी। इसी के साथ आज हमारा यह जो द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ है वह समाप्त होता है। हमारी 10 लक्षण पर्व के बाद एक कुछ रिवीजन क्लासेस भी होंगी जिसमें पूरे ग्रंथ को रिवाइज करा जाएगा, और जो भी एग्जाम वगैरह होगा उसकी डेट्स ग्रुप में आप लोगों को बता दूंगा। अगले जो भी सत्र जब भी होगा उसकी भी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी, और कौन कौन से ग्रंथ उसमें पढ़ाए जाएंगे उसकी भी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। एक काम आप लोग जरूर कर सकते हैं कि जैसे मंगल विद्यापीठ है, अभी ये तो पहला ही सत्र था, आप लोग फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं मंगल विद्यापीठ के, तो ज्यादा से ज्यादा हम सभी लोग, हम सभी का ये कर्तव्य भी है कि अपन ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज में जोड़ने का प्रयास करें। हमारे पास सारे ही रेंज की क्लासेस हैं, सभी बच्चों के लिए भी क्लासेस हैं, बड़े लोगों के लिए भी क्लासेस हैं, और पढ़ाने वाले हमारे पास मंगलार्थी छात्र भी हैं, सभी लोग पढ़ा रहे हैं, सब बढ़िया, सब कुछ चल रहा है। तो कम से कम अपन लोग इतना लें कि पर्सनल लेवल पे हम कम से कम 3-3 लोगों को तो अपने घर में हो गए, अपने मित्र हो गए, रिश्तेदार हो गए, उन लोगों को मंगल विद्यापीठ से जोड़े, है ना। कम से कम 3 लोग, 3 लोग तो मेरे ख्याल से जोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है मीनल आंटी, 3 लोग जोड़ना क्या कुछ ज्यादा कठिन है क्या? नहीं है। 3-3 लोगों को भी यदि जोड़ेंगे तो अपने 20 लोगों में से 60 लोग जुड़ जाएंगे, तो अपने अगले बैच में 80 लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि अपन जोड़े लोगों को, उनको बातें बताएं, उनको क्लासेस भेजें, नोट्स पढ़ाएं, उनको नई नई बातें बताएं जो आपने क्लासेस में पढ़ी समझी, तो उन लोगों की भी इसमें रुचि जगेगी, वो भी इस मार्ग में लगेंगे। और लास्ट क्लास है इसलिए अपन का 30-35 जो भी क्लासेस भी है उसमें हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी हो, जिनागम के विपरीत भी कुछ हो सकता है बोल दिया हो, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। यदि आप लोगों को भी कोई बात मेरी बुरी लग गई हो तो आप लोग मेरे से बड़े हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं जो भी बात है ना, तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूँ। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि जब भी मैं मंगलायतन जाता हूँ ना, तो वहां पे सचिन भैया है, सचिन भैया का यदि आपने नाम सुना हो, सचिन पंडित जी, तो सचिन पंडित जी से जब भी बात होती है ना,
तो सचिन पंडित जी एक बात बहुत अच्छी कहते हैं। सचिन पंडित जी कहते हैं कि अपन का जो ये रिश्ता है साधर्मी वाला, यह तत्व ज्ञान के कारण ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह जो रिश्ता जुड़ा हुआ है, ये ताने बाने, यह सब कुछ तत्व ज्ञान का ही देन है। ठीक है, यदि ये तत्व ज्ञान नहीं होता तो ना मैं वर्षा आंटी से मिल पाता, ना मैं माया आंटी से मिल पाता, मीनल आंटी से, अरविंद अंकल से, आप सभी लोगों से शायद मैं कभी नहीं मिल पाता, है ना। तो यह जो अपना रिश्ता है, ये तत्व ज्ञान के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। तो जब तक आप तत्व ज्ञान के साथ हैं, तब तक मैं भी आपके साथ, हम सब अपन एक दूसरे के साथ, है ना। तो हमारा ये जो संबंध है, ये जो साधर्मीपना है, ये तत्व ज्ञान के माध्यम से हमेशा चलता रहे, बढ़ता रहे, और भी ज्यादा प्रफुल्लित होता रहे, और अपन एक दूसरे के कल्याण में हमेशा निमित्त बने, एक दूसरे को नई नई बातें सिखाएं, किसी को कोई आपदा हो, संकट हो, उसकी हमेशा मदद करें साधर्मी का वात्सल्य पूर्वक। इन सभी कार्यों में हम सभी लोगों को बुद्धि पूर्वक लगना है, और अपना कल्याण वो सबसे प्रमुख है, वो तो करना ही करना है। तो यही सब बातें बस आप लोगों को कहनी थी। और अपना द्रव्य संग्रह जी का अभी भी अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप लोग ग्रुप वगैरह भैया, में। हाँ मीनल आंटी बोलिए। इसके बाद भी कोई ग्रंथ आपने जो मुनिराजों के लिए कहा अभी, तो उससे ये तो समझ में आता है कि उनके अंदर कितनी सरलता, कितनी लघुता, और इसी कारण कितनी विनय, कि जो आपने बताया वो क्या दोहराना, लेकिन मैंने उससे ये सीखते हैं कि सही बात है, हमें कितना सरल बन के रहना चाहिए। आर्जव धर्म का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस लगता है। हाँ। दूसरा भैया, जैसे आपने कल ही हमने शालीन जी को, मिताली को बात किया फोन पे, तो हमने आपके लिए इतना जरूर कहा, सुलभ भैया ने, अनितेश भैया ने बहुत सरल तरीके से हम लोग को पढ़ाया है, और अनितेश भैया बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं। एक अलग है उनका, मुझे एक अलग ही दिखाई दिया है कि वो इतना प्रोत्साहित कर देते हैं हम लोगों को कि हम लोगों की रुचि जागृति बढ़ जाती है, मुझे भीतर दिल से पढ़ने की और इच्छा होती जाती है। और भैया, जहाँ पर तत्व ज्ञान है, जहाँ तत्व का अभ्यास होता है, वहाँ रियली ये वात्सल्य आता ही है। और यही वात्सल्य, हमारा मोह हटते हुए, राग और द्वेष हटते हुए, ये वात्सल्य के जरिए धीरे धीरे यही हम कर्मों का क्षय करके संसार का किनारा पाएंगे, और सिद्धालय में जाके हम सब मौन विराजमान होना है, यही ध्येय। इसके बाद दूसरा शास्त्र भी कंटिन्यू आप भी करिए, दूसरा यही ध्येय है। जो भी ठीक, धन्यवाद धन्यवाद मीनल आंटी, बहुत अच्छी आपने बात बताई हम लोगों को। और हाँ, जो दूसरे ग्रंथ की जो बात है, वो नेक्स्ट टाइम में जब भी होगा, मैं आप लोगों को उसकी जानकारी दे दूंगा कि अगले सत्र में अपना कौन सा ग्रंथ वगैरह चलना, कब से प्रारंभ होगा, कौन सा चलने वाला है। अगर आप लोगों के मन में यदि कोई ग्रंथ वगैरह हो जो अपन पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो वो मुझे जरूर बताइएगा, व्हाट्सएप पे बताइएगा, कॉल कर सकते हैं आप लोग, जो कुछ भी हो बताइएगा, मतलब बात करते रहिएगा। जी, कुसुम आंटी कुछ कह रहे हैं? हमें आप ग्रंथ नहीं पढ़ा। हाँ, कुसुम आंटी कुछ बोल रहे हैं? हमें आपका किट नहीं मिला है, द्रव्य संग्रह वाला। ग्रंथ, अच्छा किट, ठीक है, मैं एक बार दिखवा दूंगा आपका। भैया मुझे भी नहीं मिला। हाँ माया आंटी, आपकी थोड़ा एड्रेस का प्रॉब्लम हो गया था, मैंने कन्वे कर दिया है मंगलायतन में, तो हाँ? वो पहुंचेगा मतलब अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो बहुत मतलब अच्छा सिखाया देर भैया सवेर, अब तो आपने। वैसे बैच हो ही गया है, लेकिन देर सवेर हो, पहुंच नाही, जाएगा वो आपके पास। खूप सुंदर शिकवलं। मिल जाता अतिशय तो सुंदर। हमारा स्वाध्याय निरंतर चलता रहता। हाँ भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी। आपने बहुत अच्छे से द्रव्य संग्रह पढ़ा पहले भी था, परंतु और विशेषता से ज्ञान प्राप्त हुआ। इतनी छोटी उम्र में आप लोग इतना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये बहुत प्रशंसनीय है, और आगे भी करते रहे ऐसा ही। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद आंटी। भैया और खूब खूब सरोज, धन्यवाद भैया, खूब अनुमोदना धन्यवाद। करते हैं, जो आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम जी। इसकी अनुमोदना करते हैं। जी 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 जी, चलिए, मेरा एक दूसरे जगह भी अभी स्वाध्याय है, भैया इसलिए अपन एक काम करते हैं। हाँ असाइनमेंट हाँ, 11 सप्टेंबर। असाइनमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन मैंने ग्रुप पे मैसेज डाली बना है। के डाली हुई है, आप वो पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं एक हाँ। बार फिर से वो मैसेज आपको फॉरवर्ड कर दूं। ऑडियो ठीक है, द्यायचं, हाँ, ऑडियो। आप ओके ओके, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप सभी लोग बहुत सारी बातें
बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल बताइएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इतना अपन का समय हो गया, आप सभी लोगों ने रेगुलरली क्लासेस को अटेंड किया, अपना समय दिया इन सब चीजों में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस यही सब बातें हैं, बाकी तो ठीक है सब। आप सभी लोगों के अच्छा 10 लक्षण पर्व सुखद हो, चिंतन मनन पूर्वक बीते, ऐसी मेरी भावना है। सभी लोग स्वाध्याय आप भी करते अपना रहें। आप भी अपना स्वास्थ्य ध्यान रखते हुए अपना सपोर्ट करिए। आप हाँ, बहुत हाँ, दूर बिल्कुल, गए हैं बिल्कुल। भैया, बहुत अच्छा मुझे धर्म मालूम पड़ गया धर्म प्रसार कीजिए शहरों में पहुंच गए आप, अपना और स्वास्थ्य भी ध्यान रखिएगा। जी 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 जी, धर्म प्रभावना अच्छी कीजिए और बाद में फिर रिवीजन लगवा के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपना धर्म प्रभाव न करिए आप। आपका कांटेक्ट नंबर दीजिएगा। हाँ हाँ, मेरा कांटेक्ट नंबर एक काम करता हूँ, मैं चैट में डाल देता हूँ। भैया जिनवाणी स्थिति बोलेंगे, जिनवाणी स्थिति बोलेंगे ये जिनवाणी स्थिति, हाँ हाँ, एक मिनट। भैया जिनवाणी स्थिति। हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग। परम उपकारी जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है, हुआ निर्भार अंतर में सहज आनंद छाया है। अहो परिपूर्ण ज्ञाता प्रभु विभवमय हूँ, सहज ही त्राप्ति निज में, न बाहर कुछ दुहाया है। उपकारी जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है, उलझ कर दुर्विकल्पों में बीज दुख के रहा बोता, ज्ञान आनंद मय अमृत धर्म मानो मिलाया है। अहो परम उपकारी जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है, नहीं अब लोक की चिंता नहीं है और मैं भय निष्काम ध्रुव ज्ञायक, अहो दृष्टि में आया है। मिटी भ्रांति मिली शांति, तत्व अनेकांतमय जाना, सारे वीतराग तापा कर शीश सविनय नवाया है। परम उपकारी जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है, हुआ निर्भार अंतर में सहज आनंद छाया है। नवाड़म नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो बच्छाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो बच्छाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो बच्छाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो बच्छाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो बच्छाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो बच्छाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो बच्छाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो बच्छाणम, नमो लोय सब साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो बच्छाणम, नमो लोय सब साहुणम। बोलिए अंतर मुद्रावंत सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी माँ जिनवाणी माता की जय हो। सर्व वितरागी संतों की जय हो। अहिंसा में जय धर्म की जय। सभी को सादा जय जिनेन्द्र, और घर पे पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे इस टॉपिक को। बाकी जब रिवीजन क्लासेस होंगी मैं आपको बता दूंगा।
जय 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 जिनेन्द्र, जय 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 जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जय। अब कैसे